जय श्री स्वामीनारायण। आज हम एक स्त्री भक्त कुशल कुंवर बा के बारे में सुनते हैं। तो चलिए। कुशल कुंवर बा धर्मपुर के राजा रानी थे। परम एकांकित ध्याननिष्ठ भक्त थे। उनकी भक्ति ने श्री हरि को प्रसन्न किया था। कुशल कुंवर बा का जन्म खेड़ा जिला के धर्मज गांव में राजकुटुंब में हुआ था। एक मत के हिसाब से वह महिड़ाक राजकुटुंब की पुत्री भी कहा जाते थे। एक अन्य मत के हिसाब से उनका जन्म लखतर के पास ओळक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम केसरी सिंह था। कुल धार्मिक संस्कार युक्त थे। कुशल कुंवर बा का विवाह वलसाड़ के पास धर्मपुर के राजा सोमदेव के साथ हुआ था। उनके पुत्र रूपदेव का अचानक भर युवानी में 24 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। उनके पति की भी अकाल में अवसान हो गई। उनके पौत्र विजयदेव छोटे थे, इसलिए राजमाता कुशल कुंवर बा ही राजकारभार चलाते थे। खुद कुशल कुंवर बा राज्य करता थे। कुशल कुंवर बा का पूर्व जन्म का इतिहास देखते हैं। एक बार श्री हरि अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहे थे। रास्ते में आए अडालज गांव गए थे। वहां वाव में स्नान करके आराम करने रुके थे। वाव में एक शिलालेख था कि वाव कोई रूडी नाम की रानी ने बनवाया था। वह क्षत्रिय थे, परंतु उनको मुस्लिम बादशाह के साथ विवाह करवाया था। रानी ने खुद के आत्मा के कल्याण के लिए यह वाव बनवाई थी कि जब कोई महापुरुष प्रकट होंगे और यह वाव के पानी को पिएंगे तो रानी का कल्याण होगा। श्री हरि ने यह लेख पढ़ा और फिर से वाव में संतों के साथ जाकर स्नान करके जलपान किया और आशीर्वाद दिए कि यह रानी का कल्याण हो। परंतु इसे बनाने वाले मजदूर और वाव के निर्माण के दौरान मरने वाली चींटियों का भी कल्याण, ऐसा उनका पवित्र इरादा था। तब श्रीहरि ने उन्हें अंतर्यामीपणे उनको दूसरा जन्म में कुशल कुंवर बा नाम से जन्म दिया और श्रीहरि के योग में आए। हाल में यह वाव अडालज की वाव के नाम से जानी जाती है और अच्छी स्थिति से मौजूद है। भक्तों प्रसादी के स्नान के तरीके से वहां दर्शन करने आते हैं। राजमाता मुमुक्षु वृत्ति के होने के कारण रोज भागवत कथा सुनने का नियम, सदाव्रत का नियम और राजमाता धर्मशाला में उतरने वाले साधु का संतों का चरण स्पर्श करने का नियम था। एक बार कथा में उनको सुनने को आया कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी की कलाई पकड़ी तो उनका मोक्ष हो गया। तब रानी बा को मन में हुआ कि मेरा हाथ प्रकट भगवान कब पकड़ेंगे, मैं 80 साल की तो हुई। तब कथाकार ने कहा, आपकी ऐसी मुमुक्षुता है तो भगवान एक बार अवश्य आएंगे और आपका हाथ पकड़ेंगे। एक बार रानी बा नियम मुजब संतों के चरण स्पर्श करने गई। तभी एक संत ने चरण स्पर्श करने की ना बोला। खुद भगवान स्वामीनारायण के संत है, स्त्रियों को स्पर्श नहीं करते हैं। तभी रानी बा को आश्चर्य हुआ। बाद में उसने संत के पास सत्संग की मर्यादा के अनुसार कथा वार्ता सुनी, भगवान स्वामीनारायण के बारे में निष्ठा दृढ़ की और सत्संग किया और श्री हरि की आश्रित हुई। वह संत परम चैतन्य स्वामी थे। वह धर्मपुर में 1.5 महीने रुके थे और रानी को सत्संग करवाया था। रानी ने श्री हरि को पत्र लिखा, धर्मपुर बुला के उनके पास वर्तमान धारण करे। एक बार रानी बा ने स्वयं सावधानी से अपने हाथ के नाखूनों से चावल की भूसी निकाली और वह चावल की पोटली गरडा में श्री हरि के पास भिजवा दी। यह शुद्ध चावल को देख के श्री हरि उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि जब जीव ऐसा शुद्ध होगा तब हमारे धामों का अधिकार बनेगा। और जब सुदामा ने श्री हरि को तंदुल दिया था, वैसे ही श्री हरि ने
चावल को भी स्वीकार कर लिया और उसे अधिकारी बनाया मोक्ष का। यह घटना पंथ में बहुत प्रसिद्ध है। कुशर कुंवर बा ने अपना समग्र राज्य श्रीहरि को समर्पित करने की सोची, लेकिन श्रीहरि ने कहा कि जब हम वन विचरण में थे तो कई राजाओं ने हमें अपना राज्य सौंपने के लिए कहा, लेकिन हम शासन करने नहीं आए। हमारा राज्य इस पूरी दुनिया पर चलता है, उसके आगे आपका राज्य क्या? हम तो सत्संग से वशीभूत होते हैं। इस प्रकार श्रीहरि उनके भाव की प्रशंसा करके प्रसन्न हुए। श्रीहरि 1872 में पोष के महीने में धर्मपुर पधारे। तब रानी के राज्य के हजारों भील वसंत पंचमी का समय मनाने के लिए वहां आए। तब उन सभी ने वर्तमान धारण करने का निर्णय करते। श्रीहरि ने उन सभी पर केसुत का रंग छिड़क के सबको एक साथ वर्तमान धारण करवाए। उस समय कुशर कुंवर बा ने श्रीहरि को हीरा जड़ित मुगट धारण करवाया था। श्रीहरि ने रानी बा की भक्ति और उनके दर्शन करने की तरीके की प्रशंसा की थी। सारंगपुर के दूसरे वचनामृत में दर्शन कैसे करते हैं वह सिखाया है कि दर्शन करते समय वृत्ति यहाँ वहाँ नहीं करनी चाहिए। जैसे धर्मपुर के कुशर कुंवर बा थे, वह हमारे दर्शन करते जाते और दृष्टि पलटा के मूर्ति को मन में उतारते जाते। वैसे दर्शन तो मन को एकाग्र करके करने चाहिए, परंतु जैसे दूसरे दर्शन करते हैं वैसे नहीं करने चाहिए। सत्संगी जीवन में दूसरे प्रकरण में 52 के अध्याय में रानी बा की कथा है। भक्त चिंतामणि में भी 72 प्रकरण में श्रीहरि धर्मपुर पधारे और वहां वसंत पंचमी का उत्सव किया। तीसरे वचनामृत में श्रीजी महाराज ने कहा है कि महात्म्य सहित निश्चय किस किस को है तथा खुद के राज्य का, धन का, कुटुंब का त्याग किया हो, उसमें श्रीहरि ने कुशर कुंवर बा की भक्ति की प्रशंसा की है। राजमाता ने खुद का राज्य और धन को श्रीहरि को अर्पण कर दिया कि आप राज को संभालो, हम आपके सेवक होकर रहेंगे। जब परम चैतन्यानंद स्वामी ने उनको श्रीहरि का निश्चय करवाया, तब उन्होंने श्रीहरि पुरुषोत्तम नारायण है ऐसा तुरंत ही निश्चय मान लिया। उनमें जरा भी आशंका नहीं की। खुद भेख में भगवान मान के पूछते, किंतु 80 साल की उम्र में सत्संग हुआ था, इसलिए तुरंत ही स्वीकार कर लिया। वह खूब महत्व का है। खुद ने देह का सुख त्याग करके राजमाता होने के बावजूद सिंपल और धर्मपरायण जीवन जीते थे। कठिन तप करके देह को दुर्बल कर दिया था। श्रीहरि को तप प्रिय था, इसलिए उन्होंने कठिन तप किया। खुद ने पुष्कल धन खर्च कर धर्मपुर में वसंतोत्सव की उजवणी करके श्रीजी को राजी किया। श्रीजी को राजी करने के लिए क्या भेंट भिजवाई? उसके उपाय के लिए खुद कमोद खोल के शुद्ध चावल श्रीजी को भेंट में अर्पण किए। खुद के प्रभु में अचल निष्ठा हो तो ही सत्ता पे होने के बावजूद खुद सेवा कर सकते हैं, वह उन्होंने साबित कर दिखाया। श्रीहरि धर्मपुर में पधारे, उनको श्रीहरि में दृढ़ आश्रय हुआ। उनके साथ इतनी सारी एकता हो गई कि खुद श्रीहरि के बिना नहीं रह सकते। उनके मन में इतना भाव हो गया कि जब श्रीहरि ने धर्मपुर छोड़ा, तब खुद ने कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी और देह त्याग करके आपके धाम में जाऊंगी। ऐसी कितनी सारी निष्ठा और एकता कहलाती है ना। रानी बा के भक्ति भाव से श्रीहरि 1 महीने तक धर्मपुर में रुके थे। बाद में जब जाने के लिए कहा, तब श्रीहरि का विरह होगा, वह ख्याल से ही बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। बाद में श्रीजी ने उनको प्रेम पूर्वक उठा के धीरज दी और खुद के चरणाविंद छाप दिए। तब रानी बा ने श्रीजी के पास से वरदान लिया कि खुद जब उनके स्वरूप को याद करेंगे तब उनको प्रत्यक्ष दर्शन देना। श्रीहरि ने राजी होकर वरदान दिया। श्रीहरि धर्मपुर से गरडा पधारने वाले थे,
तब बा ने कहा कि हे महाराज, आप यहाँ से पधारोगे, बाद में 15 दिन के बाद आपके अक्षरधाम में आऊंगी, आप मुझे लेने आना। श्री हरि विदाई होने के बाद रानी बा 15वें दिन में अक्षरधाम में गए। मतलब श्री जी के मिलन बाद 1816 में धाम में गए। तब रानी बा की उम्र 80 साल की थी। संप्रदाय के सभी लीला ग्रंथों में कुशर कुंवर बा की भक्ति और प्रेम की प्रशंसा की है। रानी बा एक अजोड़ स्त्री भक्त थे। जय श्री स्वामीनारायण।